जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस में। मैं पढ़ रही हूँ बालकांड। अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए उनको देख लीजिए। आप ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसमें रामचरितमानस में पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, तो ऐसा होता नहीं है। फिर मैं वीडियो में क्यों डालती हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ जाए गाइडलाइन की पहला पाठ ये है, दूसरा पाठ ये, आप एक लगा से देख सको। इसमें पाठ नहीं होते, इसमें विश्राम होता है। पहला विश्राम, दूसरा विश्राम। जब भी हम पहला विश्राम लेते हैं तो उसके बाद हम, अगर हमने रामचरितमानस का पाठ किया और हमारे पास पहला विश्राम आ गया है यहाँ पर, तो हम उठकर इसको रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं पहले विश्राम पर। लेकिन ये वीडियो बन रही है 20-20 मिनट की, तो यहाँ पर विश्राम तक पहुँचने में 3 से 4 घंटा लग जाएंगे। इसलिए मैं पाठ के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप भी राम भक्त हैं और रामचरितमानस का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। आइए शुरुआत करते हैं। सुटी सुंदर संवाद भरे बिरचे बुद्धि विचारी सिया राम, तेहि अहि पावन सुवग सर घाट मनोहर चारि सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाथ मम संकट भारी। इसका हिंदी अर्थ है, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संबंध, शुभ गुणी गरुण, शिव जी पार्वती, याक बल्लकवीय, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त संबंध सौभाग्य सोपाना, ज्ञान नियन निरखति मनि माना। रघुपति महिमा अगुणी अबाधा, वरे नभ सोई वरे बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी का निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक सर महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जिस सली सुदासम, उपमा बीच बिलासी मनोरम। पूर्णई सगन चारु चौपाई, उगति मंजुमणि सिम सुलाई। छांद सोरठ सुंदर दोहा, सोई बरहु मलकुली शोभा। अरथ अनूप सुभाव सुवासा, सोई परागी मरंगत सुवासा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पूर्णई कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठ और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनूप अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराग, मकरंद, पुष्परस और सुगंधित है। सुकति पांजु मंजुले अलिमाला, ज्ञान विराग्य विचार मराला। धुनि अब रे कवि गण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भोरे की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि क्रोतिक गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। आराधे धरा में काम दिकी चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नभ रस जप तप जोग विरागा, तेहि सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं।
सुकृति साधु नामे गुण गाना, ते विचित्र जल बहिगे समान। सत्य सब चाहु दिशि अब राय, श्रीधर तू बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा, जन्मों के सुधारों को और श्री रामचंद्र जी के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सवाही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियों है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति वस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निर्पूर्ण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय ग्रह ललिताओं के मंडप है। इनका निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्म और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही अनेक फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम है। इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। कौरव कथा अनेक प्रसंगा, तेई शुभ के बर विहंगा। राम सिया राम जय जय राम। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे हैं पंछी हैं। दोहा। पुलक बाटिका बाग बन, सुगध सुवंग बिहारु सिया राम। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन छारे सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाथ मम संकट भारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन में है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। ओ जे ग्वाबिय है चरित्र संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुहानी सादर नर नारी, तेहि शुभ बरन मानस अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति लिखल जे विषय बाग गागा, एहि सर निकट न जानी अभागा। सांबुक भेक बेसेवार समान, इहाँ ने विषय कथा रसिनाना। राम सिया राम जय जय राम। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब में चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अंतिम दृष्ट और विषय रूपी है वे अभागे बगुले और कोए हैं, जो इस सरोवर में समीप नहीं क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। होते ही कारण आवत ही हारे, कामे काक बालक बेचारे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। इस कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कसंग कुपद कराला, तीन के बचन बाग हरिबाला, गृह कारज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम शैल विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी की भांति भांति ये जंजाल ही अत्यंत दुर्लभ बड़े पहाड़ हैं। बनी बहु बिमसी मोदी मदिमाना, नदी कृतज्ञ भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है और नाना प्रकार के कृतज्ञ ही भयानक नदियां हैं। दोहा। जी श्रद्धा संबल हरिनाई, संतन कर साथ सिया राम। तीन करु मानस अगम अति, जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगमन है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भक्त प्रेम से के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि होई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर्गाना, गेहूं ने मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंचा भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करण जाई सर मंजन पाना, फिरी आई वन समेत अभिमाना। जो बाहोई कोई पूजन आवा, सारे निंदा करता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जालपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिगन व्यापी नहीं तेरी, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सरे मन जनु करई, महाघोर तय अंत अपने जेहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसमें श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिपाठ से आध्यात्मिक आद्य देविक आदिभूति तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजिने काऊ, जिनके राम चरण भले भाव। जो नहीं चह सर भाई, सो सत्संग करु माने लाय।
असमानस चख चाही भई कभी बुद्धि विमल अवागे भऊ हृदय आनंद अछाऊ उमेगे प्रेम प्रमोद प्रभाव। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वे मन लगाकर सत्संग करें। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। जली सुभाग्य कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मदि मंजल कूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी में नाम सरयू है और जो संपूर्ण समुद्र मंडलों की जड़ है। लोकमता और वेदमत इसे दो सुंदर किनारे हैं। हो नदी पुनीत सुमानति नंदनी कलिमल तनुरऊ मूल निकंदनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकोर वृक्षों को जड़ को उखाड़ फेंकने वाली है। दुआ त्रोता तेरे बंद समान पूर ग्राम नगर दो कुल सत संभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल राम मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हर नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बरसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा भी सब सुंदर मंडलों की जड़ अनूप अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरते जाई विमल सुकीरत सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले उमना ददु सोन सुहावन जुग बिच भक्ति ते बूद निधि धारा सोहित सहित सुवीरत विचार तिवद ताप संकल तिहुहानी राम स्वरूप सिंधु सुहानी। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंदन सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच भी भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों पापों को डराने वाली ती महानदी राम रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर हरि सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभाग जनुसारित तिरवर वागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिली है। इसे सुनने वाले सज्जनों के मन में पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं।
उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इन नदियों में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी में भंवर और तरंगों को मनोहरता है। बाल चरित राहु बुध के भंजन विपाल, बहुरंग नृपरानी पर जिन सुकृति, मधुकर बाहि विहंग सियाराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत ही कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों से सत्कर्म पुण्य ही ब्रह्म और जल पंछी हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट मॉर्निंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।